इस लेक्चर में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। लोकसभा। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? संसद के प्रति। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? अनुच्छेद 257। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. षडमुगम चेट्टी। भारत किस प्रधानमंत्री का विदेश में अकस्मात निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं है? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 352(3) में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल कैबिनेट। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीति
नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। मंत्रिपरिषद निर्देश देता है, निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा